Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. We will continue the same lesson, footprints without feet, and this is the second lecture of this lesson and it is written by H.G. Wells. Clear class? जैसा कि हम इस लेसन में पढ़ चुके, एक साइंटिस्ट है जिसने सोल्यूशन बनाया और वो सोल्यूशन उसने अपने ऊपर यूज़ किया और इनविजिबल हो गया. क्लियर क्लास? तो ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था और इनविजिबल होके वो लोगों से बचते हुए बाहर, मतलब कि लंदन से बाहर चला जाता है. अब हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. क्लास क्लियर? ओपन दिस पैराग्राफ. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब ये जो यहाँ पर एक जो है एक रिमोट एरिया में आकर के उसने जो अपने लिए इन बुक किया था, एक मतलब इनमें मतलब कि अपने लिए 2 रूम जो बुक किए थे, तो वहाँ पर जो है ये जो गेस्ट बन करके वहाँ आया था, साइंटिस्ट जो था, एसेट्रिक मतलब स्ट्रेंज, तो ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर के साथ आया था, तो मिसेस हॉल जो कि वहाँ की ओनर की मिसेस वाइफ हैं, तो वो जो है इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा वो होती है कि ये किस तरीके का इंसान है. लेकिन उसे चूँकि एडवांस मिल चुका था, क्योंकि वो वहाँ पर जो है पैसों को रॉब करके आया था ना एक सेंट्रल मार्केट वगैरह से, तो वहाँ से जो वो पैसे लेके आया था, तो ये कहती है किस तरीके का गेस्ट है, किस तरीके का है, मिसेस हॉल कहती है. और लेकिन चूंकि उसको एडवांस मिल जाता है, तो इस तरीके का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था और जो ये हैबिट थी और जो इरिटेबल टेम्पर था, तो वो इस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी मिसेस हॉल. But the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन उसने जो पैसे वहाँ रॉब किए थे, जो चुराए थे पैसे उसने, ठीक है, वो पैसे कुछ ही समय के लिए उसके पास थे, बाद में वो पैसे जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके पास कैश नहीं है. He pretended to show a false thing to be true, however that he was expecting a check to arrive at any moment. Pretended मतलब बहाना करना. To show a false thing to be true, कि कोई झूठी चीज़ जो कि सच है, इस चीज़ को शो ऑफ करना. तो वो ये बहाना दिखाता है, ये बहाना एक्सक्यूज़ दिखा, ये मतलब कि प्रिटेंड करता है, ये सीन क्रिएट करता है कि एक चेक है जो कि उसके पास आने वाला है किसी भी समय और उस चेक से उसके पास पैसे आ जाएंगे. इस तरीके का वह दिखावा करता है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. तभी जो है वहाँ पर एक जो है क्यूरियस एपिसोड घटित होता है, एक आश्चर्यजनक, एक विचित्र घटना घटित होती है. ठीक है, वेरी अर्ली, एकदम मॉर्निंग में क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ, क्लर्जीमैन जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं, तो वो और उसकी वाइफ जाग जाते एक तरीके के शोर से स्टडी रूम में. क्या होता है, वो क्यों जागते हैं? Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और जब वो डाउन स्टेयर आते, नीचे आते, तो वो जो है साउंड सुनते हैं, चिंक ऑफ मनी, और वो महसूस करते हैं कि जो भी क्लर्जीमैन की मनी थी जो डेस्क में, वो सारी ले ली गई है. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. सरेंडर. और जो है बिना किसी शोर के क्लर्जीमैन ने एक पोकर उठाया. पोकर क्या होता है? एक मेटल रॉड होती है, ठीक है ना, जिसके आगे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और ये किस लिए होती है? प्रोडिंग एंड स्टीयरिंग एंड ओपन फायर. जो हम फायर वगैरह मतलब कि जला के रखते हैं, फिर वहाँ पर जो भी ये ओपन फायर में उस जो कोल वगैरह होते हैं, कोयले वगैरह जो उसमें बर्न जल रहे होते हैं, तो उसको इधर उधर हिलाने के लिए होती है. तो ये उस जो कि आप ये पिक में देख सकते हैं, पिक्चर में, तो उसका यूज़ करता है ग्रैप्ड फर्मली, और उसको अच्छे तरीके से मजबूती से पकड़ता है अपने हाथ में और उसको ओपन डोर की तरफ दे मारता है कस के और कहता है सरेंडर, यानी कि अपने आप को सरेंडर करो. दिस टू हिज अमेज्ड सरप्राइज ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. लेकिन जब वो अंदर आता है तो इस चीज़ में उसको आश्चर्य होता है, अमेजमेंट, सरप्राइज हो जाता है वो कि रूम तो खाली है, रूम में कोई नहीं है, ठीक है, और पैसे उसके गायब हैं. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. और जो उसकी वाइफ है और वो है, चारों तरफ देखते हैं, ठीक है ना, डेस्क के नीचे, कर्टन के पीछे और चिमनी के आसपास भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता.
देन देयर वॉज द साइन ऑफ एनी बॉडी, फिर किसी के होने का महसूस मतलब होना महसूस होता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, डेस्क खुला था और जो लोगों ने घर के रख रखाव के लिए पैसे रखे थे वो पैसे वहां से मिसिंग थे। क्लियर क्लास? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, सारा दिन क्लर्जीमैन यही कहता रहा कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर था, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई उनके साथ, और जो है मतलब उन्हें कोई दिखा भी नहीं और अमाउंट उनके गायब हो गए, पैसे उनके पैसे जो थे वो गायब हो गए, तो ये एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और उसी सुबह जो है मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही था जो कि मिसेस हॉल फेस करती है। उनके फर्नीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। क्या किया था? विल सी इट। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो दोनों उठ जाते हैं, लैंडलॉर्ड मिस्टर एंड मिसेस हॉल, और देखते हैं कि साइंटिस्ट का डोर जो है वो ओपन है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और ज़्यादातर ये रूम जो है ना बंद रहता है, लॉक रहता है, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है जब कोई भी उसके रूम में आता है। किसके रूम में? उस साइंटिस्ट के। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड राउंड द डोर, सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। और ये अपॉर्चुनिटी उनको बहुत अच्छी मिली और वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे। वो रूम के अंदर झांकते हैं दोनों और देखते हैं अंदर कोई नहीं है, तो अंदर जाके चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, जानना चाहते कुछ, मतलब कि उसके बारे में जो है वो जानना चाहते थे कि कैसा है, इतना क्यूरियस क्यों, इतना विचित्र क्यों है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. जो बेड क्लॉथ था यानी कि जो बिस्तर पे साइंटिस्ट सोया हुआ था वो बिल्कुल ठंडा था, तो ये प्रूफ होता है कि वो काफ़ी देर पहले जाग चुका है। द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंडेज एंड द एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। और जो उसके क्लॉथ्स हैं और उसके जो बैंडेज वगैरह हैं वो सब चीज़ें कमरे में रखी हुई थी। All of a sudden Mrs. Hall heard the sniff close to her ear. अब मिसेस हॉल जो है तभी अचानक से एक स्निफ सुनती है। स्निफ नाक से जो हम साउंड ऐसे करके लेते हैं, तो ये साउंड जो है सुनती है अपने पास। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड शॉट एनी ऑफ द फोर वुडन सपोर्ट्स ऑफ द बेड। और एनी अ मोमेंट लेटर, एक मोमेंट मतलब कि कुछ समय पहले वो जो है महसूस करती है एक हेड जो कि बेड शॉट पे पड़ी हुई। बेड शॉट मतलब एनी ऑफ द फोर वुडन सपोर्ट ऑफ अ बेड। बेड का जो है ना वो जो सपोर्ट आप देख सकते हो, ये इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो आपका ये है, ये आपका क्या है? बेड पोस्ट, ठीक है ना। तो इसी बेड पोस्ट पे किसी एक पर हेड थी, तो वो उठती है इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके फेस की तरफ आती है, जैसे उसे लग रहा था जैसे ये अटैक करने के लिए आ रही हो। Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her legs foremost. अब ये देखते हैं कि जो बेडरूम में जो चेयर है वो अलाइव हो जाती है और वो इस हवा में मतलब कि स्प्रिंग करने लग जाती है और स्ट्रेट उसकी तरफ बढ़ती है, ठीक है, उसकी तरफ, जैसे उसे लग रहा था कि जैसे वो चेयर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही हो। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and they appeared to slam and lock the door after them. और ये दोनों इतना डर जाते हैं और वो चेयर उनको जो है रूम के बाहर पुश कर देती है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी उनके ऊपर जो अटैक करती है और उनको बाहर करके ऐसा लगता है जैसे जो है स्लैम, एक जोरदार आवाज़ होती है, स्लैम मीन्स शट विथ फोर्स, और जो है डोर को लॉक कर देती है उनको बाहर निकाल के। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteric. Hysteric a widely emotional and exaggeration reaction, यानी कि बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा परेशान, इमोशनल होके वो गिर जाती है, ठीक है, और अपने सीढ़ियों पे। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. और अब ये कह रहे हैं कि जो है हो सकता है कि ये रूम जो है हॉन्टेड मतलब कोई भूत वगैरह, कोई फ्रिक्वेंटेड बाय गोस्ट, यानी कि कोई मतलब गोस्ट वगैरह यहाँ पर आ चुका है
और जो भी स्ट्रेंजर है वो किसी तरीके से जो है वो इस फर्नीचर के अंदर वो जो है एंटर हो चुका है, तो उसको डर लगने लगता है, उसे लगता है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट आ चुका है, कोई घोस्ट टाइप में। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी पुअर मदर उस चेयर पे बैठा करती थी, ऐसा मिसेस हॉल कह रही है। शी मॉन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और उसे लगता है कि ये जो है मेरी तरफ फिर ये क्यों आई, और ये बहुत बेचारी परेशान है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें किसी जादूगरनी की वजह से हुई है, विचक्राफ्ट की वजह से हुई है, जादूगरनी। But witchcraft or not, when news of the burglary of the clergy at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और अब जो है विचक्राफ्ट का जो है हाथ ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, जब चोरी की न्यूज़ जो कि क्लर्जीमैन के यहाँ हुई थी वो सब लोग जान जाते हैं, और इसमें जो है जो सस्पेक्ट है, जो संदेह है, वो किस पर जाता है, उस साइंटिस्ट पर जाता है कि पक्का वही होगा इन घटनाओं के पीछे। Suspicious grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. लेकिन उसके ऊपर शक तब गहरा हो जाता है लोगों का जब वो अपने पास कैश निकाल करके देता है उनको, मतलब कि रेंट पर्पज से मिसेस हॉल को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो कि पहले उसने ये कहा था कि उसके पास कैश नहीं है, तो इसके साथ ही उसके ऊपर जो शक था वो कंफर्म हो जाता है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो विलेज का कांस्टेबल है उसको सीक्रेट तरीके से बुला लिया जाता है पुलिस को, और उसका वेट करने की बजाय मिसेस हॉल जो रहती है वो जो है डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास जाती है, जो कि मिस्टीरियस तरीके से अपेयर होता है उसके एम्प्टी बेडरूम में। आई वॉन्ट टू नो what you have been doing in my chair upstairs, she demanded. और फिर वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर के साथ तुम क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम ये कैसे कर रहे हो। मिसेस हॉल कहती है, यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और फिर वो जो है उसकी जो भी हैबिट थी जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगती थी, वो उसके ऊपर पूछ रही है कि तुम जो है एम्प्टी रूम से बाहर आते हो और एंटर होते हो लॉक रूम में, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। और साइंटिस्ट वैसे भी क्विक टेम्पर्ड था, उसने पहले भी स्टार्टिंग में आपने देखा था उसने घर जला दिया था उसका, जिसके यहाँ ये रेंट पे रहता था लंदन में, और अभी से गुस्सा आ चुका है। You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. कहता तुम समझ भी नहीं सकती मैं कौन हूँ, ठीक है ना, और मैं क्या हूँ, ठीक है। और वो तेजी से चिल्लाता और कहता मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. और उसने अचानक से अपने बैंडेज, नोज, स्पेक्टिकल, विस्कर्स, जो भी इसने अपने ओपन एरिया, अपने ओपन मतलब अपने जो इनविजिबल फेस था उसको जो कवर किया हुआ था ताकि उसका फेस विजिबल रहे, तो उन सारी चीज़ों को जो कवर किया हुआ था बैंडेज, स्पेक्टिकल, फॉल्स नोज से, वो सब हटा देता है और उसे सिर्फ 1 मिनट लगता है। The horrified people in the bar found themselves staring at the handless man. और जो डरे हुए लोग थे वहां पर इन द बार, वो जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब कि हेडलेस मैन को देख रहे थे और उसको मतलब कि घूरे जा रहे थे कि ये क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, डरे हुए थे वो। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. जो कांस्टेबल है मिस्टर जेफर, वो जब आते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि उन्हें एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका हेड ही नहीं है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more visible as he threw off one garment after another. अब जो है वो जो है क्या होता है कि
वो एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही रिमार्केबल सीन है कि पुलिसमैन जैसे जैसे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। ही वॉज बिकमिंग इनविजिबल एज द पुलिसमैन वॉज ट्राइंग टू गेट वाई इज ही बिकमिंग जस्ट इनविजिबल, बिकॉज ही इज रिमूविंग हिज ऑल द क्लॉथ्स वन बाय वन। वो अपने सारे क्लॉथ्स गारमेंट एक एक करके निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो इनविजिबल होता जा रहा था। Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Finally, वो जो है अपनी जो शर्ट है वो एयर में जो है वो उतार के फेंक देता है, और कांस्टेबल जो है स्ट्रगल करता रह जाता है किसी ऐसे इंसान के लिए पकड़ने के लिए जिसको वो देख नहीं सकता। Some people tried to help him but found themselves hit by blows and that seemed to come from nowhere. अब ये क्या कह रहा है, कुछ लोग जो थे वहां पे वो उसकी हेल्प करते हैं कि इसको हम पकड़ ले, लेकिन वो नहीं उसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है अपने ऊपर एक तरीके का ब्लो मतलब की करते हैं। वो उसको जो है ऐसा लगता है कि कहीं से उनको आके चोट लग रही है, और वो देख नहीं समझ पाते हैं कि वो कहाँ से चोट आ रही है उनको। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. लास्ट में क्या होता है कि जो जेफर्स है वो एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए अपना लास्ट एफर्ट करता है, पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, और अनकॉन्शियसली वो गिर जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वहां पर एक तरीके की चिल्लाहट होती कि उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। घबराहट में लोग परेशान है, एक्साइटेड है कि उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा कहना इजी होता है करने से। भाई इनविजिबल इंसान को कैसे पकड़ा जाए। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और उसने अपने आप को जोरदार झटका दे करके अपने आप को फ्री करा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि अपने हाथ को किधर रखा जाए ताकि उसको हम पकड़ सकें। नो बडी न्यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रिफिन जो है ना उन लोगों से बच करके यहाँ से निकल जाता है। Clear class? This is the last lecture of this lesson and the lesson is completed here. I think the things are clear to you. If you have any kind of problem, then contact to me. One more thing, you have to write the complete summary as you know, and you have to write the NCERT questions and some tough words which you don't know about that. Okay. And thank you. Have a nice